Hello everyone, welcome back to the Calm Inside family. I am your tarot card reader सौम्या and आ गई हूँ मैं मैरिज सीरीज की सेकेंड रीडिंग लेके आप सबके लिए। सो दिस इज अ पिकअप पाइल रीडिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, सो आपको एक पाइल सेलेक्ट करना है। इधर आप ये 3 ब्रेसलेट्स में कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट है रेड कार्नेलियन, वेरी प्रिटी वाइब्रेंट रेड इन कलर। Second है black obsidian. This is also very beautiful black color crystal. And then this is rhodochrosite, so a pastel peach pink color crystal. So select according to this. अगर आपको इससे select करने में थोड़ी सी भी confusion या doubt हो रहा है, then आप अभी आपकी screen पे 3 images देख सकते हैं and इन images के basis पे भी आप जो है अपनी pile select कर सकते हैं। फील करिए, देखिए कौन सा आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आपकी गट फीलिंग भी स्ट्रांग होती है इन चीजों से। इंट्यूटिवनेस हम सब के अंदर होती है, उसको स्ट्रांग करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल सेलेक्ट करें। एंड जिस भी क्रिस्टल से ज्यादा अट्रैक्टिवनेस लग रहा है या जिस भी पिक्चर से ज्यादा अट्रैक्टिवनेस लग रहा है, select that image, and all the timestamps are given in the description, so feel free to jump straight into your reading. Also, do not forget to like, comment and subscribe to our channel. हेलो पाइल नंबर 1 से जिस किसी ने भी फर्स्ट पिक्चर सेलेक्ट की है और यू हैव सिलेक्टेड कार्नेलियन ब्रेसलेट, दिस इज योर पाइल। सो ये जो मैरिज सीरीज है इसका सेकेंड पार्ट है ये रीडिंग, एंड अभी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एट द सेम टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द रीडिंग। हम रीडिंग में सबसे पहले आपकी मैरिज लाइफ का ओवरव्यू देखने वाले हैं कि किस तरीके की होने वाली है आपकी मैरिज लाइफ, एंड आफ्टर दैट आपकी फिजिकल इंटिमेसी, रोमांस कैसा रहने वाला है आपकी मैरिज लाइफ में, एंड ऑफ कोर्स आपकी फैमिली एंड सोशल लाइफ कैसी होने वाली है, ये देखेंगे हम इस पार्ट में। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड of everyone who has selected pile number 1. Let's start your reading. रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल रिव्यू फोकस। ओके, assessing, and abundance. Lovely, beautiful 3 cards. So let's clarify these cards with the tarot cards. देख लेते हैं। The Lovers, we have got the Lovers card. Beautiful, very romantic. Let's clarify assessing. 4 of Wands. Oh my god. So this is somewhere a card of soulmate. Lovely. I just love this pile. Let's see. One more clarifier. Thank you so much, Divine. One more clarifier for pile number 1. Judgment. Okay, and we have got bottom of the deck, the World. लाइक आप देख रहे हो इतने मेजर कार्ड्स, इतने ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक कार्ड्स आपके लिए आए हैं। आपकी मैरिज लाइफ जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आप जो लोग हैं उनका लाइफ चेंज करने वाली है, एंड दैट इज फॉर श्योर। लेट मी कीप दिस हेयर, यहाँ पे रख देते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बीट मेल या फीमेल, जो इतना अट्रैक्टेड नहीं है शादी को लेके, या इतने ज़्यादा जिस टाइम आपकी शादी की जो आपका मैरिज या आपके शादी की एज है वो चल रही होगी, या घर पे बात वगैरह चल रही होगी शादी की, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होगे कि मुझे शादी करनी है, या शादी को लेके आपके बहुत ऐसे दिमाग में
लोगों के बहुत ड्रीम्स होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं मे बी पॉसिबल कि फेड हो चुके होंगे, या फिर उन चीज़ों से आप काफ़ी ऊपर उठ चुके हो एंड अभी आपको कंपैटिबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये चीज़ों में ज़्यादा फोकस्ड रह रहे हो। एंड यहाँ पे आपका ध्यान ज़्यादा आ जाएगा जब आपकी शादी का टाइम आने वाला होगा, एंड तब आपका कैरियर में फोकस, आपका स्टेबिलिटी की तरफ फोकस, इसमें ज़्यादा हो जाएगा। और वो जो अंधा प्यार होता है ना, ब्लाइंड लव, वो वाली एनर्जी आपकी जो है, उस चीज़ से आप काफ़ी ग्रो हो चुके होगे, काफ़ी मैच्योर हो चुके होगे, काफ़ी कुछ असेस करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। एंड इसलिए आप जो लव या जो भी आप पर्सन अट्रैक्ट करोगे या जिस भी पर्सन से आपकी मैरिज होगी, वो आपके लिए बहुत फुलफिलिंग होगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। आपको पता होगा कि मैं खुद में ही कंप्लीट इंसान हूँ, एंड जो सेकंड पर्सन आने वाला है वो सिर्फ मुझे कॉम्प्लीमेंट करेगा, मुझे कंप्लीट नहीं करेगा, बिकॉज मैं खुद में एक कंप्लीट पर्सन हूँ। सो ये मुझे बहुत एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1 के साइड से। आपकी मैरिज लाइफ का ओवरव्यू बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। एक पैशनेट कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन है जब वो पर्सन आपसे मिलेगा एंड जब आपकी शादी होगी, एंड धीरे धीरे जब 1 2 3 4 मंथ पास होंगे, आप लोग इतने ज्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो जाओगे कि यू विल फील कि ये ना स्लो एंड स्टीडी वाला लव है, ये लव एट फर्स्ट साइट वाला लव नहीं है, बट ये रोमांस है जो टाइम में, विथ टाइम ये ग्रो करने वाला है। एंड आई हैव सीन 0505, सो या यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 0505 इन द कमेंट सेक्शन। नाउ काफी पीसफुल मुझे आपकी लाइफ दिख रही है, कभी काफी रोमांटिक एंड सोल टू सोल कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फॉर श्योर फैमिलीज हैप्पी होने वाली है आपकी मैरिज को लेके, फैमिली की रजामंदी से ये शादी होने वाली है। एंड जो फैमिली है वो आपके पर्सन, आपके पार्टनर को पसंद करने वाली है। उनको पता रहेगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको भी लाइक बोलते ना चार चांद लगा देना। सो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इवेलुएट कर चुके होगे जब तक आपकी शादी की जो टाइम है वो आएगा। सो आप बहुत ज़्यादा खुद को भी जान चुके होगे, और आप बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि ब्लाइंड लव के तरीके से रिश्तों में आगे नहीं बढ़ोगे, बट बहुत कुछ सोच समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। बहुत मैच्योरिटी की एनर्जी है। सो आई डू सी आई डोंट जज मेच्योरिटी बाय एज, है ना, बट एट द सेम टाइम एक्सपीरियंसेस, और एक्सपीरियंसेस के लिए हमको थोड़ी टाइम तो लगता है। सो कहीं ना कहीं 24 25 या इसके बाद मुझे आपकी शादी होती हुई दिख रही है। सो दैट इज देयर, इट्स पॉसिबल दैट आप इस पर्सन के साथ पहले से कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, बिकॉज लवर्स है, 4 ऑफ वांड्स है, बट आप दोनों ने अपने आप को काफी स्टेबल किया है, काफी सिक्योर किया है। एंड उसके बाद जब आपके इवन कैरियर में आप लोगों ने काफी जो बोलते हैं कि एक अचीवमेंट पा ली है, एक जगह अपनी इंडिविजुअल बना ली है, एंड उसके बाद आप लोगों ने शादी की जो बात है वो की है, एंड देन शादी की है। सो दीज आर द थिंग्स आई एम गेटिंग। वेरी मैच्योर एनर्जी आप लोगों से मुझे मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एनर्जीज मुझे इस फाइल से रिसीव हो रही है। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, एंड लेट्स चेक कि यहाँ पे रोमांस एंड इंटिमेसी जो है आप लोगों के बीच में वो कैसी रहने वाली है। Thank you so much, Divine. For pile number 1, देख लेते हैं रोमांस एंड इंटिमेसी कैसी रहने वाली है। आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग आपको कौन सी देखनी है, बिकॉज जो लास्ट रीडिंग थी उसमें ये सजेशन आया था, एंड आई हैव मेड वीडियो आउट ऑफ इट। तो अगर आपको भी कोई ऐसी डिमांड है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पैशन का कार्ड, वी हैव पैशन, द एम्परर। ओके, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ब्लू इन योर कार्ड। जजमेंट, ओके, लॉट ऑफ जजमेंट एनर्जी आ रही है ना, पहले भी जजमेंट की एनर्जी आई है,
अभी भी जजमेंट की एनर्जी आई है। एट द सेम टाइम यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो समवेयर वाटरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे भी आप फोकस में देख सकते हो, आपको बटरफ्लाई दिख रहा होगा, आपको वाटर दिख रहा होगा। सो इवन आफ्टर दिस 5 ऑफ कप्स है। सो सी वाटर जो है वो इमोशंस डेमोन्स्ट्रेट करता है। एंड जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि ये लोग जो हैं वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, चीज़ों को अपनी लाइफ में। एट द सेम टाइम वो बहुत मैच्योरिटी के बाद अपनी शादी के रिश्तों में बनने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या एनर्जी है, जजमेंट हमको बताता है कि समवेयर आप किसी एक ऐसे रिश्ते में ज़रूर रह चुके हो, एक ऐसे रिश्ते से ज़रूर गुजर चुके हो जहाँ पे आपने होपलेस रोमांटिक, जैसे मैं ब्लाइंड लव कह रही हूँ, वो ब्लाइंड लव आपने किया है, आपने होपलेस रोमांटिक लव किया है। एंड देन यू अंडरस्टूड, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी कार्मिक साइकिल्स चले हैं ना, हम कभी उसकी रीडिंग लेके आएंगे तो हम ज़रूर उसको भी इन डेप्थ में देखेंगे। बट उसमें ऐसे कार्मिक साइकिल्स चले हैं एंड वो कहीं ना कहीं वो रिश्ता एक बार ख़त्म हो चुका है, वो टूटा है, इवैल्यूएशन हुआ है उसका, फिर आपकी अवेकनिंग हुई है, फिर आप आगे बढ़े हो। एंड उस अवेकनिंग के बाद एक नई जिंदगी के तौर पे आपने अपनी लाइफ को रीस्टार्ट किया है। सो या दिस वाज द एनर्जी दैट आई गॉट। एंड अब मैं फिजिकल इंटीमेसी एंड रोमांस का बताती हूँ। सो इस फाइल में ऑफ कोर्स यहाँ पे पैशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे पैशन जो है वो इस हिसाब से है, वी हैव गॉट एम्परर। एम्परर सेज कि एक डोमिनेटिंग नेचर, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का डेफिनेटली एक डोमिनेटिंग नेचर होने वाला है। एंड ये जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ इंटीमेसी ये पर्सन काफी डोमिनेटिव होने वाले हैं एंड ये शो करने वाले हैं। इनके पास है, इनके पास वो पैशन है एंड इनको पसंद है डोमिनेट करना। सो बी रेडी, इफ दे आर मेल और फीमेल, दे आर गोइंग टू बी टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग। एंड इसके बाद जो स्पार्क है वो इस कनेक्शन में आने वाला है। एंड देन यहाँ पे डेफिनेटली जो भी पर्सन है वो खुद से फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, आपके जो पर्सन है। और ये हमेशा आपके साइड में खड़े रहेंगे। किसी भी चीज को लेके आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग रहेगा कि अगर आपको कुछ चीज पसंद है और ये पर्सन को पता है कि आपको ये चाहिए, तो नो मैटर कितने भी लोग आपके अगेंस्ट हो, ये पर्सन आपके साइड में खड़े रहने वाले हैं, आपका साथ देने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस इंटीमेसी। मुझे कंपैटिबिलिटी एकदम तुरंत स्पार्क होते हुए नहीं दिख रही है। जैसे मैंने बोला लव एट फर्स्ट टाइप मुझे नहीं दिख रहा है, बट विथ टाइम डेफिनेटली ग्रो करेगा। और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अगर आप इनकी बात सुनोगे एंड आप इनकी बातें मानोगे तो ये इनको ज्यादा पसंद आएगा। सो दैट आई डू सी स्पार्क है डेफिनेटली इस कनेक्शन में, बट प्यार यहाँ पे धीरे धीरे ही होगा। यहाँ पे यू फील कि बस देखा और एक दूसरे को दिल दे दिया, वो वाली एनर्जी नहीं है फॉर श्योर। बट विथ टाइम ये पर्सन जो है वो बहुत मेच्योरिटी के साथ, क्योंकि ये पर्सन ग्रो कर रहे हैं एंड एम्परर की एनर्जी मुझे बहुत मेच्योर एनर्जी दिख रही है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको हर एक चीज, लाइक प्रोवाइडर की एनर्जी होती है ना, हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे। एट द सेम टाइम सुन के नहीं लेते किसी की भी। सो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ना, वो पहले तो एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम जाएगा एंड आफ्टर दैट यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि इसको टैकल कैसे करना है, इस पर्सन को कैसे किसी चीज के लिए मनाना है। एंड दैट इज हाउ यू गाइज विल ग्रो अप। अभी और कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि कैसी इंटीमेसी रहने वाली है इस रिलेशनशिप में, रोमांस कैसा रहने वाला है। वी हैव गॉट हर्मिट, Ten of Pentacles, okay. सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप लोग शादी के बाद एक सेपरेट घर में रहो, बिकॉज यहाँ पे क्या एनर्जी है कि इट्स पॉसिबल आपके जो भी पर्सन है या आप हैं, आप लोगों की जॉब्स या वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो अपनी फैमिली से दूर है। एंड दैट्स द रीजन मुझे यहाँ पे बिग फैमिली नहीं दिख रही है, आप लोग सेपरेट रहते हुए दिख रहे हो। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क फोकस्ड हो, सो वर्क में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती हुई दिख रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे बिकॉज आप लोग एक स्मॉल फैमिली में रह रहे हो, इंटीमेट फैमिली में रह रहे हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंटीमेसी इंक्रीज हो रही है। एंड यहाँ पे
within a year or within 2 years, especially I can see that you guys are having a baby, a childbirth, so that is there. बहुत ही अच्छा लव, पैशन और रोमांस है, बट यहाँ पे आप लोग जो फर्स्ट लव वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही, बहुत मैच्योर लव वाली एनर्जी दिख रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फैमिली एंड सोशल लाइफ आप लोग की कैसी रहने वाली है, इन लॉज कैसे होने वाले हैं। पहले तो मैंने बता ही दिया कि आप लोग की जो फैमिली है वो एक स्मॉल फैमिली होने वाली है जो कि इन लॉज से डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। नाउ यहाँ पे लेट्स चेक कि फैमिली और सोशल लाइफ कैसी रहेगी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। थैंक यू डिवाइन। Two of Pentacles. Okay. ओके सो शायद आपको नहीं दिखा होगा, अभी जो कार्ड्स गिरे थे उसमें ये कार्ड इस साइड गिरा हुआ था, बट ऑफ कोर्स वो अच्छे से हमने शफल नहीं किया था तो मैंने उसको वापस रख दिया, एंड देन अगेन वी हैव गॉट दिस कार्ड। सो इट हैपेंस इन टैरो कि अगर कुछ आना है तो वो आ ही जाएगा, चाहे हम उसको बार बार रखेंगे, शफल करेंगे, वो बार बार आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज मैजिक ऑफ टैरो। नाउ यहाँ पे सोशल लाइफ जो मैं आपको बताऊं, तो जैसे मैंने कहा आप लोग दूर रहने वाले, तो आप लोग बहुत ज़्यादा जगल करने वाले हो बिटवीन फैमिली को बैलेंस करना, सोशल लाइफ को बैलेंस करना, फिर साथ में बिकॉज नहीं रह रहे हो तो बार बार आना जाना, तो ये बैलेंस बिठाना आप लोग को बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आप लोग बहुत आपका पर्सन और आप मेंटेन करोगे कि थोड़े टाइम आप अपनी फैमिली के साथ रह लो, थोड़े टाइम वो अपनी फैमिली के साथ रह ले, थोड़े टाइम आप अपने इन लॉज के पास जाके रह लो। सो ऐसी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। आप लोगों का जो टाइम है और जो सोशल लाइफ है, लव लाइफ तो बहुत रोमांटिक हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, बिकॉज आप जो है वो एक अलग घर में रहना शुरू कर दोगे बिकॉज ऑफ योर वर्क। सो इन लॉज से अलग हो जाओगे, लेकिन इन लॉज भी तो चाहते हैं कि आप उनके पास भी रहो, और आप भी क्लियरली छोड़ नहीं सकते हो ना, आपके पर्सन छोड़ सकते हैं। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है कि समवेयर प्रायोरिटी सेट करना, प्रायोरिटाइज करना वर्क को, लव को, इन लॉज को, यहाँ पे उसमें जगलिंग है। बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, एंड इट इज टेलिंग कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेके बहुत ज़्यादा कंपेनियनशिप और कंपैशन दिखाएंगे, एंड दैट्स द रीज़न आपको वो ये हर एक ऐसी चीज़ करने में हेल्प करने वाले हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपको अकेले छोड़ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर की एनर्जी है। सो ये पर्सन को थोड़ा डिसीजन जो है ना, सो इनको अपना डिसीजन और दूसरों का डिसीजन भी खुद लेना पसंद है। सो अगर फैमिली ने इंटरफेयर किया या फिर सोसाइटी ने इंटरफेयर किया या फिर रिलेटिव्स ने इंटरफेयर किया, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली ये चीज़ें, बिकॉज इनका डोमिनेटर नेचर है, बिकॉज इनका एक नेचर है जहाँ पे ये ऐसे, इन्होंने ये ग्रो ही हुए हैं ऐसे कि इन्होंने खुद से सब कुछ संभाला है, खुद से सब कुछ किया है, तो इनको बहुत सारी नॉलेज है। एंड अब अगर कोई उस पे आके अपना रिव्यू दे रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है, सजेशन देख रहा है, सो दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू लाइक ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो यहाँ पे ये चीज़ें इनको नहीं पसंद आ रही हैं। अगर कोई इंटरफेरेंस करता है, फैमिली स्पेशली, रिलेटिव्स स्पेशली, सो दिस इज नॉट व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग टू लाइक। नाउ लेट्स चेक अ लास्ट मैसेज फॉर दिस कनेक्शन। थैंक यू सो मच डिवाइन। A last advice or message for this connection. Darkness. So first thing first, I also feel that somewhere आप अपने emotions में अभी भी काफ़ी उलझे हुए हो, और अभी आप, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो क्लियरली या तो ब्रेकअप फेज में है या नो कॉन्टैक्ट फेज में है, या अभी किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए इतने रेडी नहीं है, या फिर जिस भी पर्सन के साथ वो हैं वो बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं हो अभी, लाइक कि हाँ हमारी मैरिज ही होगी, इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है।
तो अभी राइट नाउ आपके लिए क्या एडवाइस है कि यू हैव टू एनालाइज योर इमोशंस, है ना, खुद के इमोशंस को इवेल्युएट करो, एनालाइज करो एंड देन अंडरस्टैंड कि हाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, क्योंकि आपको यहाँ पे पहुंचना है, फोकस में आपको असेस करना है, आपको अबंडेंस अट्रैक्ट करना है, तो अभी तो बहुत कुछ जिंदगी में करना ही है एंड देन आपका जो शादी का फेज है वो स्टार्ट होगा। तो इनर वर्क, खुद के ऊपर वर्क, सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे लिए आपके लिए, ऐसा रोमांस, ऐसा लव जो है वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का। सो दिस वाज द रीडिंग। एट द सेम टाइम अगर आपको ग्रैटिट्यूड चैलेंज करना है, जो कि इनर वर्क का फर्स्ट स्टेप होता है ग्रैटिट्यूड, सो वी डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, 21 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज एंड वी स्टार्ट फ्रॉम न्यू मून। सो एक बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है एंड सेकेंड बैच में अगर आपको एनरोल करना है सो आप ज़रूर कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। एट द सेम टाइम अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है उसके लिए भी आप व्हाट्सएप से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम काफ़ी इन डिटेल इन डेप्थ रीडिंग लेके आते हैं रील्स में एंड उसके लिए आपको पीडीएफ भी शेयर किया जाता है सो दैट यू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली एंड फुली। सो या, थैंक you so much. Take care of yourself. I am your tarot card reader Soumya and I shall meet you in the next reading. Do not forget to subscribe to our channel. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी सेकंड पिक्चर सेलेक्ट किया है या फिर जिन्होंने भी ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट मी कीप इट हियर एंड स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी मैरिड लाइफ है वो कैसी होगी, ओवरव्यू क्या है आपके मैरिड लाइफ का वो देखेंगे हम। देन आपके रोमांस, इंटीमेसी एंड रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, आपकी फैमिली एंड सोशल लाइफ कैसी होगी, ये सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं। एंड ऐसी ही मैरिज सीरीज में भी बहुत सारी रीडिंग आने वाली हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ पाइल नंबर 2 पीपल, देख लेते हैं कैसी रहने वाली है इनकी मैरिड लाइफ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ब्यूटी, वाओ, वैनिंग गिब्स 4। सो दिस इज मून साइकिल। यहाँ पे और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए। पावर, वाओ, ब्यूटी प्लस पावर, दोनों चीजें साथ में। Pile number 2, okay. Assessing, okay. So we have got this card in pile number 1 also and here bottom of the deck is purity। बहुत ही खूबसूरत पाइल है ये। यहाँ पे हम इसको टैरो से थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे एंड देन रीडिंग को शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना सो दैट आप रीडिंग से कनेक्ट हो, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करो एंड यूनिवर्स को ये मैसेज ज़रूर चाहेगा आपका। Thank you so much. For pile number 2 people, clarify करते हैं beauty, 7 of swords, okay, काफी important मैसेज आ चुका है आप लोगों के लिए। पावर को क्लैरिफाई करते हैं। okay, we have got this page of pentacles, ace of pentacles, ठीक है, and then we'll clarify assessing एंड हेयर एस ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आपने पाइल नंबर 1 देखा है तो आपने देखा होगा, मैंने आप लोग को क्लियरली बताया कि हाउ टैरो वर्क्स इतना मैजिकल वे में। वहाँ पे भी एक कार्ड था जो कि ऐसे शफल होते टाइम गिर गया था एंड मैंने उसको वापस से रखा डेक में एंड देन रीशफल किए कार्ड्स को और वही कार्ड आया। एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी पाइल नंबर 2 में हुई। एस ऑफ पेंटिकल्स को हमने रखा बट वो आना था तो वो रीडिंग में आ चुका है। एंड चलिए अभी मैं रीडिंग को एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सो पहले हम ओवरव्यू देख रहे हैं पाइल नंबर 2 के लोगों के मैरिड लाइफ का एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी पीसफुल मैरिड लाइफ दिख रही है, मुझे यहाँ पे बहुत प्योरिटी दिख रही है बट एट द सेम टाइम आप लोग के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि बाहर का जो ऊपरी व्यक्तित्व होता है ना, मतलब जो हमारा फर्स्ट हम किसी पर्सन को जब जानते हैं या देखते हैं तो हमको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इवन अगर हम उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं, पर्सन अपनी फैमिली के डीपेस्ट एंड डार्केस्ट सीक्रेट्स ऐसे ही नहीं बताता है ना। एंड अगर आपकी शादी हो गई है एंड फिर आप उस घर में जा रहे हो तो आपको
काफ़ी ऐसी चीज़ें जानने को मिलती हैं जो कि आपको क्लियरली शादी के पहले नहीं पता होती हैं। सो ये चीज़ें मुझे डेफ़िनेटली दिख रही हैं कि आपको मैरिज के बाद में आपको आपकी जो पर्सन की फैमिली है उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, जो कि पहले नहीं दिखाया गया था। तो ऐसा पॉसिबल है कि शायद उनकी फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, उनके फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं या जो जैसे जॉइंट फैमिली होती है तो उनके बीच में मतभेद चल रहे हैं, बट ये चीज़ें क्लियरली आपको पहले नहीं बताई गई थी। एंड उस चीज़ से आपका ज़्यादा कनेक्शन तो नहीं है, बिकॉज यू हैव टू नो अबाउट योर पर्सन इन एंड आउट, है ना, एंड अपने इन लॉज के बारे में। तो वो चीज़ें तो ठीक है, बट यहाँ पे थोड़े डिसेप्शन की एनर्जी मुझे ज़रूर फील हो रही है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको क्लियर आउट पहले नहीं की गई एंड आफ्टर द मैरिज आपको उनके बारे में पता चला। नाउ यहाँ पे ब्यूटी है, तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड जो है वो बहुत खूबसूरत होने वाले हैं या आपकी वाइफ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाली हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको रिलेशनशिप में फर्स्ट हैंड रखना है या अपनी रिलेशनशिप को बहुत पीसफुल वे में वर्क करना है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑनेस्ट होना पड़ेगा। एंड आप ये कोशिश करो कि आप अपने पर्सन को इतना अच्छे से कंफर्टेबल कर लो कि वो भी आपको ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को शेयर कर पाए, बिकॉज यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि थोड़ी सी ऑनेस्टी की कमी यहाँ पे दिख रही है। अपनी फैमिली को लेके थोड़े ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं आपके पर्सन जब इस चीज़ की बात आती है तो, एंड वो क्लियरली अपनी फैमिली के बारे में हर चीज़ हर किसी को नहीं बताते हैं। सो आपको थोड़ा ज़्यादा उनको कंफर्टेबल करना पड़ेगा टू नो अबाउट देयर फैमिली मच मोर। ओवरव्यू मैरिज का कैसा रहेगा? ओवरव्यू मैरिज का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो शुरुआत है ना इसमें स्पेशली ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे 75% अरेंज मैरिज वाले लोग दिख रहे हैं तो 25% ही लव मैरिज दिख रही है, एंड दैट इज़ देयर। यहाँ पे ये चीज़ तो आई है फॉर श्योर। एंड अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूँ, रोमांस की बात करूँ, पैशन की बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे पावर, मुझे यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत फील हो रही है। मुझे यहाँ पे सन की एनर्जी बहुत फील हो रही। एनर्जी, एनर्जी जो वर्ड है सन से हम रिलेट करते हैं ना, सो वैसे ही आपका पर्सन जो है वो इतना चार्मिंग, लाइक समबडी हुज, आप उसको बहुत दूर से देखोगे तो भी उससे कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। और मैं इसमें ना सिर्फ ये नहीं बोल रही कि कलर है कि दे आर सो वाइट, सो फेयर और सो गुड लुकिंग, टॉल एंड हैंडसम और ब्यूटीफुल, नो, नॉट दैट। यहाँ पे मुझे चार्मिंगनेस बहुत दिख रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है उनका ऑरा ही ऐसा है कि एक टॉल, डार्क, हैंडसम, या फिर इवन लाइक द पर्सनालिटी दे कैरी। अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, सो उनकी जो पर्सनालिटी है ना, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो बोलने का वे है, वो सब बहुत ब्यूटीफुल है। एंड यही चीज़ें जो हैं ये आपके मैरिड लाइफ को और भी ज़्यादा खुशनुमा बनाने वाली हैं, क्योंकि आप जो है ना धीरे धीरे उनके रंग में ढल जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सो आपका जो पर्सन है वो ज़्यादा पावरफुल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फाइनेंसेस आप लोग की जो मैरिज लाइफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, स्पेशली अगर ये मैरिज अरेंज हो रही है तब यहाँ पे फाइनेंसेस और भी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। एंड आप लोग जो है वो अपने शहर से थोड़े दूर शिफ्ट हो रहे हैं। सो आप जिस भी प्लेस में रहते हो वहाँ पे आपकी मैरिज नहीं हो रही है, उससे आपको दूर ही जाना पड़ेगा। एंड आपको माइट बी पॉसिबल कि आपको अपना स्टेट चेंज करना पड़े और अपना इन्वायरमेंट चेंज करना पड़े, एंड देन यू गो एंड शिफ्ट टू अदर प्लेस, एंड ऐसे आपकी मैरिज लाइफ जो है वो अनफोल्ड होने वाली है। नाउ यहाँ पे आपके जो पर्सन है उनसे आपका रोमांस एंड फिजिकल इंटीमेसी कैसे रहने वाली है वो देखते हैं हम। इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, ये कैसी रहने वाली है पाइल नंबर 2 के पर्सन के साथ। पाइल नंबर 2 के लोगों की ये देख लेते हैं। अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है सो आप 666 लिख के इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय माता रानी। देख लेते हैं हाउ इज गोइंग टू बी द इंटीमेसी एंड रोमांस for pile number 2 people. Just a second. Okay, 6 of Pentacles, 10 of Wands. Oh my god, a lot of message, a lot of okay.
हम्म हम्म ठीक है। सो डोंट वरी, काफ़ी इंटेंस कार्ड्स आए हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि हमने इसमें फिजिकल इंटीमेसी एंड रोमांस के लिए ये कार्ड्स देखे हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग का बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब आपकी मैरिज होगी। उसके बाद आपका बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि मैरिज के पहले आपकी जो लव लाइफ थी वो अच्छी नहीं थी, आपके पर्सन की जो लव लाइफ थी वो सही नहीं थी, एंड आप लोगों ने बहुत दुख दर्द देखे हैं इवन इन योर पर्सनल लाइफ। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपके जो पर्सन है उसकी उनकी फैमिली जो है उसमें मदर एंड फादर सेपरेटेड रह रहे हों, या फिर इन्होंने चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीज़ें देख ली हैं जिसकी वजह से इनकी जो फैमिली है वो, जैसे मैंने पहले भी बोला कि माइट बी दे आर रेज्ड बाय सिंगल पेरेंट, और ऐसा कुछ है यहाँ पे। एंड जब आप लोगों का मैरिज होगा एंड देन जब आप लोग साथ में आओगे, तो ये जो प्यार है ना वो प्यार दूसरे ही वे में, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने के वे में जो है वो अनफोल्ड होगा। सो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है कि बिकॉज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सपोर्टिंग एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है। आप उनको ग्रो करने में हेल्प करोगे, वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पे जो फाइनेंसेस है उसको रिलेटेड भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, एंड दैट्स वाई एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे चाइल्डहुड ट्रॉमास या चाइल्डहुड इश्यूज या जो पास्ट ब्रेकअप्स हैं, पास्ट जो रिलेशनशिप्स रही हैं, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। और उनसे ये पर्सन और आप, या तो बिकॉज एनर्जी रीडिंग है तो या आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, इससे बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। एंड उसके बाद बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप लोगों की लाइफ का। एट ऑफ कप्स, द स्टार, एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो आप लोग की लाइफ में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले हो, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके ऊपर एक बर्डन भी आएगा इवन शादी के बाद, कि आपको फैमिली को अब संभालना है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी। देखो, डेथ के बाद जो कार्ड आया वो द स्टार का कार्ड आया। स्टार एक होपफुल एनर्जी बताता है और बहुत खूबसूरत होपफुल एनर्जी बताता है, बट मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ जो है वो, जैसा मैंने बोला, बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बहुत बदलाव आने वाले हैं। शादी के पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आपके जो आप दोनों के बीच में जो पैशन है, अट्रैक्शन है, वो बहुत स्लोली स्लोली अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है। एंड काफ़ी टाइम पे फैमिली बीच में आ जाती है, या बिकॉज आप लोग कम्प्लीटली हील्ड पर्सनालिटीज़ नहीं हो तो कहीं ना कहीं पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट के इशूज़ बाहर आ जाते हैं। ये मुझे फॉर श्योर दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। तो इस रिलेशनशिप में पहले तो खुद के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन ही आप आगे बढ़ो इस रिलेशनशिप को लेके, तो वो बेटर होने वाला है आप लोग के लिए। थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है फॉर श्योर। देखो, वापस से थ्री ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे बता रहा है कि कहीं ना कहीं दिल टूटा है, चीटिंग, बिट्रेयल, ये डिसेप्शन, चीटिंग, लाइज, ये वाली एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल है कि पहले आपने जिस पर्सन से शादी की कोशिश की या फिर शादी करना चाहा, वहाँ से आपके पर्सन या आप जो हैं वो उस पर्सन से शादी नहीं कर पाए, एंड देन आप रेडी हुए कि ठीक है अब मैं अरेंज मैरिज कर लेता हूँ या मैं अरेंज मैरिज कर लेती हूँ। एंड देन आप लोग बिकॉज अरेंज मैरिज में गए हो और आप अपने पास्ट पर्सन को कम्प्लीटली भूले नहीं हो, आपने उनको अपने मन से नहीं हटाया, उनसे आपने हील नहीं हुआ, अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई होप बची हुई है कि उस पर्सन के पास जाना है, या फिर उसका दुख या उसका दर्द जो है उससे कम्प्लीटली क्लियर आउट नहीं हुई है एनर्जीज, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे कहीं ना कहीं टकराव और मन मुटाव, दिल में पेन इस चीज़ को लेके, ये सारी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। सो प्लीज़ ट्राई, आपने वैसे भी आप रीडिंग्स देखते हो, रीडिंग्स गाइडेंस के लिए होती हैं, अगर ऐसे चीज़ें आपसे रिलेट कर रही हैं, रेजोनेट कर रही है, तो फॉर श्योर आप अपना इनर वर्क करो, अपने आप को हील करो। आप शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आने से पहले कि आप अपने आप को उस चीज़ के लिए पहले से रेडी कर लो। यहाँ पे बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, एंड
अ लिटिल टेक्निक, एक छोटा सा शुरुआत आपके इनर वर्क का शुरू होता है ग्रैटिट्यूड से, एंड हम भी उससे शुरू कर रहे हैं 21 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज। अगर आपको उसका पार्ट बनना है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यू मून से फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है। फॉर सेकेंड बैच में अगर आपको ज्वाइन करना है देन डेफिनेटली यू कैन व्हाट्सएप मी, एंड आई विल मेक श्योर कि आप हमारा जो नेक्स्ट बैच है उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपको तो आपकी एनर्जी में आया कि आपको काफ़ी सारे डीप ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी अपनी पर्सनल लाइफ में करने ही हैं, सो स्टार्ट इट नाउ, है ना। जितना लेट करो उतना इश्यू होता है, इससे अच्छा द सूनर द बेटर। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं फैमिली लाइफ एंड सोशल लाइफ कैसी रहने वाली है आफ्टर मैरिज। The world, Queen of Swords, Ten of Pentacles, एंड यहाँ पे हैंगमैन है। सो यस, जैसे मैंने बोला, ये जो लाइफ है ना आपकी शादी के बाद, वो आपका पर्सपेक्टिव रिश्तों को लेके, प्यार को लेके बहुत ही ज्यादा बदलने वाला है। मतलब एकदम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जैसे आप पहले आपकी सोच थी कि प्यार क्या होता है, शादी क्या है, रिश्ते क्या है, रिलेशनशिप क्या है, उसको एकदम पूरी तरीके से आपके बदल के रख देगा। आपके पूरे पर्सपेक्टिव को अपसाइड डाउन कर देगी ये शादी। आपकी शादी के बाद की पर्सनालिटी और पहले की पर्सनालिटी पहचान में आनी बहुत डिफरेंट हो जाएगी, बिकॉज आपकी सोच, आपके जीने का तरीका, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आते हुए मुझे दिख रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड कहता है कि हर विश की फुलफिलमेंट होगी, हर विश की फुलफिलमेंट होगी। और यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज तो दिख ही रही है, एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे जॉइंट फैमिली दिख रही है। सो बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड है विच सेज कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वेल्दी फैमिली, एक ऐसी फैमिली जिसमें किसी भी अबंडेंस की कमी नहीं है, एक ऐसी फैमिली जहाँ पे there's a lot of people, a lot of wealth और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कंफर्ट अवेलेबल है। ऐसी फैमिली आपको मिलने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये जो आपके पर्सन हैं और उनकी जो फैमिली है वो एक बिग हैप्पी फैमिली के रूप में आएगी। जैसा मैंने बोला कि आपको फैमिली के बारे में काफ़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो आपको पहले नहीं पता थी, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन देयर आर टू मैनी पीपल इन्वॉल्व, सो बहुत सारी बातें हमको पहले नहीं पता होती, बट जब हम उस घर में एंटर करते हैं और रहते हैं तो हमको धीरे धीरे चीज़ें पता चलती हैं, बिकॉज इतने सारे लोग हैं ऑलरेडी। सो कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिसिंग हो ही जाती हैं। सो वही सब है फैमिली पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी। बट यहाँ पे फॉर श्योर जो आपके इन लॉज है वो बहुत पावरफुल हैं। आपके जो इन लॉज है वो ऐसी, उनकी जो ऑरा या फिर जैसा हम कह सकते हैं कि उनकी जो फैमिली रही है, इनहेरिटेंस रहा है, वो बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रस जो थे उनके, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो ये कैसी पावरफुल फैमिली में आप जाने वाले हो, एंड पैसे की तो कोई भी कमी नहीं दिख रही है। एक जॉइंट हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है, एंड आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाओगे। मतलब आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, आपका नज़रिया बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, एंड आप एक कम्प्लीटली लाइक यू विल बी इन अ क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी। आप एक कम्प्लीटली चेंज पर्सनैलिटी के रूप में अपने आप को पाओगे आफ्टर योर मैरिज। अब यहाँ पे फाइनल लास्ट मैसेज देखते हैं जो कि करंट एडवाइस होने वाली है अभी के लिए आपके लिए। सो ये देख लेते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। करंट एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। बिगनिंग्स, ओके ओके। सो देखो, पहले ही
एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ग्रैटिट्यूड है। एंड अभी मैं आपको ग्रैटिट्यूड चैलेंज के बारे में बता रही थी, ये आया क्यों है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक ग्रैटिट्यूड एंड यहाँ पे बिगनिंग का कार्ड क्यों आया है। बिगनिंग होता है न्यू मून, सो न्यू मून इज द स्टार्ट। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आज से ही काम करना चालू करो अपने ऊपर, आपको शुरुआत करनी है। लाइफ ठीक है जहाँ पे रुकी थी, जहाँ पे पहले थी, जो भी चीज़ें थी, जो आपका पर्सपेक्टिव था रिश्तों को लेके, शादी को लेके या फिर रिलेशनशिप्स को लेके, जो भी है, एंड अब उसको चेंज करने का टाइम आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं या वो चीज़ें रियल लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं जिस तरीके से आपको चाहिए। तो नाउ इज़ द टाइम कि आपको जो नीड है ना उसके लिए काम करना, और उसको पहले पूरी तरीके से क्लैरिफाई करो कि व्हाट यू नीड इन लाइफ। अपने लव लाइफ में आपको क्या चीज़ें चाहिए, एंड क्या आप सही रिश्ते में हो, क्या आप सही डायरेक्शन में हो, क्या आप सही जगह में हो, क्या कहीं आप टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व तो नहीं हो, कहीं कुछ ना कुछ आपके खुद के ऐसे पैटर्न तो नहीं है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। सो वो सारी चीज़ों को पास्ट की पास्ट में बर्न करके नाउ आपको नई शुरुआत करनी है, एंड अपना माइंड सेट कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करके ही आगे बढ़ाना है। सो दिस न्यू मून स्टार्ट द न्यू बिगनिंग ऑफ योर लाइफ, एंड अनफोल्ड करो ब्यूटीफुल चीज़ें, हैप्पी चीज़ें, एंड नए दरवाजे खोलो ज़िंदगी की, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोगों को आने दो लाइफ में। अपने आप को शट डाउन मत करो, अपने इमोशंस को शट डाउन मत करो, एंड हील योर सेल्फ एंड गो एंड मूव अहेड। लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल हैप्पी चीज़ें जो हैं आपका वेट कर रही हैं। सो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, लेट्स लाइक गो एंड स्टार्ट ऑल दोज थिंग्स। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, आप फॉर श्योर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप। एट द सेम टाइम अगर आपको ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग पसंद है, सो आप हमारा सेकंड चैनल चेकआउट कर सकते हैं, एंड वहाँ पे ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग अपलोड होती है फॉर एवरीबडी, लाइक फॉर कैरियर, फॉर हेल्थ, फॉर फाइनेंसेस, फॉर लव, फॉर कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट्स, एवरीथिंग यू कैन go and check out there. Thank you so much. I'm your tarot card reader Soumya, and subscribe to our this channel as well. And I will see you in the next reading for sure. Thank you so much. Take care of yourself, my pile number 2 people. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिस किसी ने भी थर्ड पिक्चर को सेलेक्ट किया है या फिर रोडोक्राइड ब्रेसलेट को सेलेक्ट किया है, ये है आपकी रीडिंग। लेट मी कीप दिस हेयर। सो इस रीडिंग को हम कैसे करने वाले हैं, पहले हम ओवरव्यू लेंगे आपकी मैरिज लाइफ का, कैसी रहने वाली है, कैसा होगा, पैशन, पीस, एडवेंचर, है ना, क्या एनर्जीज आने वाली है, सारी चीज़ें देखेंगे। एंड देन हम यहाँ पे ये भी देखने वाले हैं कि आपकी इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, रोमांस कैसा होने वाला है आपके पर्सन के साथ, एंड आपकी फैमिली एंड सोशल लाइफ कैसी रहने वाली है। So let's start that reading. Thank you so much, divine light, divine power, divine love, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of pile number 3. Reading से connect जरूर करिए pile number 3, so that आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो। एंड यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ, so यहाँ से मैं अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या आ रहा है मैरिज लाइफ में पाइल नंबर 3 के लोगों के लिए? ट्रस्ट। So we have got egg moon card, and this is of trust. Lovely. Will. Attraction. Wisdom. Lovely. Very beautiful. Okay, so the energies I am seeing here is बहुत सारे लोग यहाँ पे लव मैरिज करने वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लव मैरिज होने वाली है। अगर आपको पाइल क्लेम करनी है तो आप 0202 लिख के क्लेम कर सकते हो, बिकॉज आई जस्ट सॉ दैट इन द वीडियो। सो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ एंड मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। बट जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे रोमांस, लव मुझे बहुत फूलता हुआ दिख रहा है, एंड फॉर श्योर यहाँ पे मुझे लव मैरिज होती हुई दिख रही है आप लोगों को। सो यहाँ पे हम पहले क्लैरिफाई करेंगे जो कार्ड्स आए हैं, एंड देन रीडिंग को आपको ऑल इन डिटेल फॉर्मेट में आपको शेयर करूंगी। द वर्ल्ड, हैंगमैन, विल, एम्प्रेस, अट्रैक्शन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डेविल,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो, अगर आपने थोड़ी भी टैरो रीडिंग्स देखी हैं, आपको टैरो के बारे में नॉलेज है, सो जो ये कार्ड्स आते हैं ना, ये मेजर अरकानाज होते हैं। और मेजर अरकाना बताता है हमारे लाइफ के जो कार्मिक साइकिल्स हैं या फिर जो मेजर इवेंट्स जिंदगी में होने वाले हैं उनके बारे में। एंड आपकी रीडिंग में पूरे मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड, लास्ट कार्ड ऑफ टैरो, हैंगमैन, डेविल, एम्प्रेस। सो दीज आर द एनर्जीज, बहुत मेजर मेजर एनर्जीज दिख रही हैं। जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है उसके पहले आपका एक लव कनेक्शन इन्हीं के साथ रहने वाला है, और वो लव कनेक्शन जो है वो भी बहुत मेजर होने वाला है, आप लोग के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो है आप लोग की ज़िंदगी में अट्रैक्शन इस पर्सन के साथ, थोड़े से टॉक्सिक कनेक्शंस इस पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं ब्रेकअप पैचअप वाली सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि ये पर्सन के साथ ही जीना है, इसी पर्सन के साथ ही जाना है, मतलब इस पर्सन के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं, वो वाली फीलिंग मुझे दे रहे हो आप लोग। पाइल नंबर 3, आप लोगों को नहीं चाहिए कोई और पर्सन, आप किसी और को देखना भी नहीं चाहते, आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है, आपको बस यही पर्सन है, इसी के साथ जीना है, इसी के साथ ज़िंदगी बितानी है, एवरीथिंग, लाइफ एंड डेथ यू वांट विद दिस पर्सन ओनली। एंड यहाँ पे ये कनेक्शन डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो समवेयर ये सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, कार्मिक हो सकता है। यहाँ पे जो एनर्जीज देख के फील हो रहा है ये कोई ना कोई कार्मिक या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप लोग का होगा, जो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं कि लाइफ को जीने का नज़रिया लाइक सिखा देगा। मतलब आई डोंट नो, ये इतना ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है कि जो लोग इससे गुजर रहे हैं उनको ऑलरेडी फील हो रहा होगा कि मैं क्या चीज़ें आप लोग को कह रही हूँ। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैरिज के बाद ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊँ तो ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ रहें इस रिश्ते में तो ये रिश्ता जो है इसको चलने में बहुत तकलीफ होगी। तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना, एक दूसरे के साथ ट्रुथफुल रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में फॉर श्योर। एंड यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सो आफ्टर मैरिज यहाँ पे पॉजिटिवनेस भी मुझे बहुत दिख रही है। सो आप आपके पर्सन के लिए या आपके पर्सन आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे अभी मैं एनर्जीज रीड कर रही हूँ, सो इन दोनों में लाइक आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, इनसिक्योरिटी है। किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, किसी और के साथ नहीं जाने दे सकते हैं, किसी और से लाइक आपको मुझसे रहना है, मुझसे मतलब रखना है, मैं आपका प्यार हूँ या मैं आपकी प्यार हूँ, सो बी विथ मी, वो एनर्जी है। किसी और से क्यों बात किया, इसको क्यों टेक्स्ट किया, इसको क्यों मैसेज किया, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एक्सट्रीम लव मैं देख सकती हूँ। बीच में कनेक्शन थोड़ा सा स्लोनेस में ज़रूर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे विल के कार्ड के साथ हमारे पास हैंगमैन आया है, जो कि हमको क्लियरली बताता है कि यहाँ पे ये रिलेशनशिप को शादी में ले जाने के लिए आप लोग को दूसरे नज़रियों से चीज़ों को देखना शुरू करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है जो बता रहा है कि आप लोग की लाइफ में जो मदर फिगर है मैरिज लाइफ के बाद स्पेशली, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो कोई मदर हो सकती है, ग्रैंड मदर, और माइट बी मदर इन लॉ, बट यहाँ पे एक मदर फिगर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आफ्टर मैरिज। सो यहाँ पे आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट तो मुझे पहले से ही दिख रही है, बट अब यहाँ पे हम जो फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी एंड रोमांस है उसके लिए अलग से कार्ड्स पिक करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। सो यार लेट्स चेक दैट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये जो मैरिज है ना, लाइक जो लव है उसको शादी में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, मतलब एकदम अड़ जाना पड़ेगा कि नहीं करना है तो शादी इसी से करनी है, इसके सिवा किसी से नहीं करनी, और ये होगा भी यहाँ पे। एंड देन यू विल बी गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन। सो ये एनर्जीज मुझे फॉर श्योर फील हो रही हैं फॉर पाइल नंबर 3। लेट्स चेक यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी एंड रोमांस के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। 5 of swords, okay. King of Pentacles. Four of Swords. नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था, मैंने इसको रख दिया था, आज यही हो रहा है,
आज पूरी रीडिंग में हुआ है। फर्स्ट फाइल में भी सेम चीज़ हुई थी, एक कार्ड आया, मैंने उसको रखा एंड वो कार्ड वापस से आया। सेकंड पाइल में एक कार्ड आया, मैंने उसको रखा, शफल किया एंड वो वापस से आया। एंड नाउ इन थर्ड पाइल ऑल्सो। सो टैरो में हमको इस चीज़ की टेंशन लेने की कभी ज़रूरत नहीं रहती है कि ये कार्ड आएगा या नहीं, इसको लेना चाहिए या नहीं, बिकॉज अगर उसको आना है तो वो वापस से शफल करने के बाद भी आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे अगर मैं इंटीमेसी की बात करूँ, रोमांस की बात करूँ, तो आप लोग का रोमांस जो है वो मैरिज लाइफ में फॉर श्योर बढ़ेगा। अ, लेकिन आप लोग तो पहले से बहुत रोमांटिक पर्सन हो या फिर बहुत पैशन, रोमांटिक से भी ज़्यादा पैशन मुझे दिख रहा है। सो वो है एट द सेम टाइम। यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व है ना, आप भी हो सकते हो, सामने वाला भी हो सकता है, बहुत शातिर हो, बहुत होशियार हो, तो बहुत तरीके से पर्सन को मनाना आता है, बहुत तरीके से उसको अपना काम कराना आता है। एंड एक दूसरे की पता भी है कि सामने वाला कितना क्लेवर है, उसको पता है आप कितने क्लेवर हो, तो वो क्लेवरनेस दोनों को पता है एक दूसरे की, एंड दोनों को पता है कि हाउ टू डील विद दिस पर्सन। तो यहाँ पे इसलिए काफ़ी मुझे वन ऑन वन दिख रहा है आप लोग की, कोई भी किसी से कम नहीं है। अगर सामने वाला 100% है तो आप भी फिर 100% ही हो। कोई किसी से यहाँ पे कम नहीं दिख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये रिश्ता थोड़े टाइम के लिए, शादी के पहले इश्यूज क्रिएट ज़रूर करेगा, बट आफ्टर मैरिज मैरिज लाइफ जो है आप लोग की बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ेगी। इवन यहाँ पे मुझे अगर मैं रोमांस की बात करूँ तो फॉर रोमांटिक थिंग्स यहाँ पे लव मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है ना। थोड़ा सा लाइक आफ्टर मैरिज यहाँ पे 5 6 7 मंथ्स थोड़े स्ट्रगल्स हैं एडजस्टमेंट करने के लिए, एंड उनको आपकी फैमिली से, आपको उनकी फैमिली से एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम चाहिए होगा फॉर श्योर। बट आफ्टर दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। अभी और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे इवॉल्व होगी चीज़ें आप दोनों के बीच में। सिक्स ऑफ कप्स। ऐसा पॉसिबल है कि ये पर्सन आपके कॉलेज फ्रेंड रहे हों, या फिर ये पर्सन आपके स्कूल में आपके साथ रहे हों, या फिर ये आपके कलीग रहे हों बिफोर मैरिज। एंड देन आप लोग जो हैं, आप लोग का रोमांस ब्लूम हुआ एंड देन आप लोगों ने एक दूसरे से शादी की। बट जैसा मैंने लव मैरिज बोला तो वो यहाँ पे दिख भी रहा है कि कहीं ना कहीं पहले से आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, एंड आप लोग का लव तो वैसे पहले से ही जग जाहिर रहा है, मतलब लोगों को पता रहा है। तो शादी के बाद तो इट्स गोइंग टू बी लाइक इंक्रीजिंग ओनली। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस में कंफ्यूजन दिख रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग को पहले तो ये चीज़ों को समझने में दिक्कत हो कि किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, किस पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, मतलब अपने पर्सन को दें या इन लॉज को दें या फैमिली को दें या अपनी फैमिली को दें या खुद को दें। तो चॉइसेस यहाँ पे बहुत सारी हैं, एंड इन चीज़ों को संभल के आगे बढ़ना ज़िंदगी में, एंड उस तरीके से फिर मैरिज को संभालना। बिकॉज मैरिज इज़ नॉट समथिंग कि एक दिन का काम नहीं है ना। मैरिज इज़ बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है ज़िंदगी में। और मैरिड लाइफ में पर्सन, उसकी फैमिली, रिलेशनशिप डायनेमिक सब बहुत चेंज होते हैं। तो शादी के पहले जो रिश्ता था और शादी के बाद जितने लोग और जुड़ गए हैं, वो रिश्ता और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसको संभालने के लिए और भी ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए ही होती है हम सबको। सो या यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे इसलिए आपकी लाइफ में आपको पहले तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा कि आगे करना कैसे है, लेके कैसे जाना है रिश्तों को। एंड यहाँ पे और देख लेते हैं कैसा है। वी हैव गॉट लवर्स। लवर्स का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, जो कि एक तरीके से हमको सोलमेट्स या पास्ट लाइफ लव की एनर्जी शो करता है। और यहाँ पे लवर्स भी आया है, तो सोल टू सोल कनेक्शन फॉर श्योर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समवेयर पास्ट लाइफ कनेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही अट्रैक्टेड हो एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा चार्म्ड हो एक दूसरे से, रूह से प्यार करना, ये मुझे यहाँ पे फॉर श्योर दिख रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जज्बात इन्वॉल्व हैं, इंटीमेसी इन्वॉल्व है, फिजिकल इंटीमेसी टॉप क्लास रहने वाली है यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, एंड इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं थोड़े बहुत, क्योंकि आप लोग का चलता ही रहता है। एंड आप लोग बहुत डिफ़िकल्टी से शादी तक पहुँचोगे, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट बन के सामने आएगा। बट बिकॉज लव
जो है वो लव इज इन द एयर वाली एनर्जी होती है ना, वो आप लोग के पाइल के लिए बहुत ज़्यादा मुझे एक्यूरेट लग रही है यहाँ पे। और अब देख लेते हैं कि आप लोग की फैमिली एंड सोशल लाइफ कैसा रहने वाला है आफ्टर मैरिज। फैमिली एंड सोशल लाइफ, ओके जस्ट अ सेकेंड। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हमारी बहुत इन डेप्थ रीडिंग्स होती हैं, पीडीएफ शेयर किया जाता है आपको रीडिंग्स के लिए, वीकली हॉरोस्कोप शेयर किया जाता है। सो यस, आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो और बहुत इन डिटेल रीडिंग आपको मिलने वाली है वहाँ पे भी। थैंक यू। फैमिली एंड सोशल लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे होने वाली है डिवाइन, प्लीज बताइए फॉर पाइल नंबर 3। किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो जो ये रीडिंग है ये मैरिज की सेकेंड रीडिंग है एंड अभी मैरिज सीरीज में और भी बहुत सारी रीडिंग्स आने वाली हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सोशल लाइफ एंड फैमिली लाइफ कैसी रहेगी डिवाइन, प्लीज बताइए। द वर्ल्ड, ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे भी आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया था। बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें इन्वॉल्व तो हैं यहाँ पे। ऑल्सो एक चीज़ आप लोग को बताना है, जैसे कि बिकॉज आप लोग की ऑलरेडी लव मैरिज है, सो यहाँ पे पॉसिबली आप लोगों ने टैरो तो दिखाया होगा बट आप लोगों ने अपनी चार्ट एनालिसिस नहीं कराया है। अगर आप लोग वो करा लो तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज ऑफकोर्स शादी तो इट्स रिटन है ना, वो तो लिखा हुआ है कि आपकी किससे होगी, क्या होगा, कैसी होगी शादी, मैरिज लाइफ कैसी होगी, सब हम लोग का पहले से डिस्टाइंड चीज़ें होती हैं। बट अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उसको क्लियर करना रेमेडीज से जितना हम एटलीस्ट कर सकते हैं वो करना आप लोग के लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग की मैरिज होने में डिफ़िकल्टी है, उसके लिए आप लोग को बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। अगेन द व्हील का कार्ड हमको क्या बताता है? द व्हील का कार्ड सेज दैट डेस्टिनी एंड फेट। तो ये बहुत फेटेड मैरिज है, लिखा ही हुआ है कि ये पर्सन से आपकी इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आएगा, ट्रांसफॉर्म करेगा एंड देन लाइफ लॉन्ग के लिए ये आपके पास रहने वाले हैं। आप लोग की जो सोसाइटल लाइफ है या फिर अगर फैमिली लाइफ बोलूँ तो फैमिली लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े थोड़े इश्यूज़ हैं, बट यहाँ पे आपके जो भी फादर फिगर हैं या आपके फादर हैं या आपके फादर इन लॉ हैं, यहाँ से आपको हमेशा हेल्प मिलेगी। मतलब कि मदर इन लॉ को अगर इशू भी है या फिर फैमिली में और कोई इशू भी क्रिएट कर रहा है, बट योर फादर इन लॉ वो हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगे, या फिर इफ़ यू हैव अ फादर देन वो आपके हमेशा सपोर्ट में रहने वाले हैं। मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली है ना, जो कि एल्डर हैं, दोनों की फैमिली से आप लोग को सपोर्ट हमेशा मिलने वाला है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। अगर सोसाइटी की बात करूँ तो सोसाइटी से एक्सेप्टेंस है या नहीं, आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। आप लोग को ज़्यादा इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आप लोग को अपनी फैमिली से मतलब है, आप लोग को अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा मतलब है, अपने पैसे से बहुत ज़्यादा मतलब है, अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने से बहुत ज़्यादा मतलब है। और कोई बाहर के लोग अगर ज़्यादा बोल रहे हैं या ज़्यादा कुछ कर रहे हैं या कह रहे हैं या इंटरफेयर कर रहे हैं, देन कोई बुलशिट टॉलरेट करने की लाइक ना आपकी पर्सनालिटी ना आपके पर्सन की पर्सनालिटी है, तो आप लोग तो लाइक वापस वैसे ही गिव इट बैक कर दोगे, एकदम रिवर्स कर दोगे। सो अगर कोई आ भी रहा है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट भी कर रहा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट। आप लोग बहुत ज़्यादा खुद में रहना पसंद करते हो, ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हो किसी की भी। सो यहाँ पे फैमिली लाइफ में इस तरीके की एनर्जीज फॉर श्योर दिख रही हैं। अब देख लेते हैं कि फाइनल एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, जो कि आपकी करंट लाइफ पे बेस्ड होगी, क्योंकि अभी हमें हर रीडिंग जो की है, जितने कार्ड्स लिए हैं वो सब फ्यूचर के लिए लिए हैं, पर प्रेजेंट में आपके लिए अभी क्या एडवाइस आ रही है डिवाइन के लिए, डिवाइन के साइड से, वो देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ द करंट एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3 पीपल? थैंक यू यूनिवर्स। बिगनिंग्स।
ओके, सो ये एडवाइस ना सेकंड पाइल के लिए भी आई थी आई थिंक, और यहाँ पे है एक्सेप्टेंस। सो यार ये चीज़ तो आप लोग को समझनी पड़ेगी कि अगर रिश्ते को चलाना है, सो बहुत ज़्यादा मैं मेरा जो होता है ना, एक अहम होता है, ईगो होता है, उसको बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो एक्सेप्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सामने वाले पर्सन की फैमिली और आपकी फैमिली में डिफरेंसेस हैं, सोसाइटी इन्वायरमेंट में डिफरेंसेस हैं, तो एक्सेप्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनका नेचर कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पे फिर भी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। अगर इस रिलेशनशिप को वर्क कराना है तो अभी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस शुरू कर दो, एंड न्यू जो वेज है ना अपने आप को मैनिफेस्ट करने के चीज़ों को, या फिर अपनी डिज़ायर को, या फिर एक लव रिलेशनशिप को, वो चीज़ें आप शुरू करो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आप लोग के अंदर या आपके पर्सन के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। तो एक दूसरे को सोलमेट की एनर्जी चाहिए ना हमको, हमको दिख रहा है कि कार्मिक और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, लेकिन सोलमेट की एनर्जी क्या होती है कि नो मैटर वॉट यू डू, वॉट यू से, एक दूसरे का साथ जो है हम हमेशा देंगे और एक दूसरे को समझाएंगे। यहाँ पे मुझे समझाने से ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप लोग झगड़ा कर लेते हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। एक और कार्ड निकालती हूँ। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी है यहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा ऐसा पॉसिबिलिटी है कि राइट नाउ आप लोग के रिलेशनशिप डायनामिक्स में अभी शादी के चांसेस नहीं दिख रहे होंगे आपको, या आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप लोग किस तरीके से अभी लाइफ को आगे बढ़ाओगे, मैरिड लाइफ तक चीज़ों को लेके जाओगे। बट एंड इसलिए आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होते हो, क्योंकि आप लोग को पता है कि डायनेमिक्स कितने डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। बट आपको एक दूसरे का साथ और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा सा रिलेशनशिप को एक न्यू चांस या फिर एक न्यू बिगनिंग, नई तरीके की शुरुआत, माइंड सेट चेंज करना, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नीड है इस रिलेशनशिप को, या फिर जहाँ पे भी आप अपनी लाइफ में करंट प्लेस पे हो उस चीज़ को बेटर करने के लिए। सो या दिस वॉज द रीडिंग, दिस वर द एनर्जीज। अगर आपको ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग देखना पसंद है तो आप मेरा सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या चेकआउट कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है सो व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल सेशंस जो होते हैं वो पेड होते हैं। आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड हीलिंग से रिलेटेड एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी अगर आपको है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स हम लेके आते रहते हैं। एंड आई एम योर टैरो कार्ड रीडर सौम्या। I shall see you in the next reading. Bye bye. Take care. My pile number 3 people.